हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने, निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर चीजें एक्सपेक्टेड थी, वैसी हुई, बट मार्केट ने वैसा रिएक्ट नहीं किया। मार्केट क्यों गिरा और टैरिफ वॉर वापस से क्यों शुरू हो गया, उसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आज का पहला टॉपिक रहेगा, आज मार्केट क्यों गिरा, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी ने इलेक्शंस जीते तभी मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम, या फिर अपसाइड में इंट्राडे पर्पज से बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। ऑलराइट, और जैसा हमने चीजें बताई थी वैसा एग्जैक्ट तो बिल्कुल भी देखने को मिला नहीं। जनरली इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। एज एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी ने इलेक्शंस जीते और मार्केट को थोड़ा बहुत रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपकी कैपिटल, आपकी इकोनॉमिक स्टेट लाइक महाराष्ट्र, और आपकी मोस्ट ऑफ जितनी भी पॉपुलस स्टेट है वो सारी आपकी बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। राइट, कहीं ना कहीं ये फर्क थोड़ा सा पड़ता है ऑल ओवर। मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलना चाहिए था, बट ऐसा सच कुछ खास दिखा नहीं। क्योंकि सुबह एक न्यूज आती है, रात में मंडे को या सुबह, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ट्रंप ने वापस से टैरिफ लगा दिए किस पर, स्टील और अल्मुनियम पे, ऑलमोस्ट 25%। तो जितनी भी 25% अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी भी स्टील की कंपनीज हैं, टाटा स्टील ले लो, जेएसडब्ल्यू ले लो, इस सब में गिरावट देखने को मिली। और मोस्ट ऑफ द इंपैक्ट इससे नहीं देखने को मिला कि ये स्टॉक्स गिरे तो हमारा निफ्टी और इंडेक्स गिरा, नहीं। ये चीज देखने को मिली आपकी ऑल ओवर जितने एफआईआईज हैं उनका थोड़ा सा फ्लो मार्केट से और ज्यादा निकलने लगा है बाहरी सेक्टर पे। ऑलराइट, क्योंकि टैरिफ्स बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा ऑल ओवर, तो आप ही की कंट्री के लिए थोड़ा सा एक नुकसानदेह साबित होगा, है ना। अब मेजरली जो फॉल और करेक्शन का रीजन है ना, ये टैरिफ नहीं है। पहली चीज, ये जस्ट आपके एफआईआईज का जो फ्लो है वो बाहर लगातार निकलता जा रहा है, उसका इंपैक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका इंडियन रूपी वो गिरता जा रहा है। ऑलराइट, आज भी एक नया लो इंडियन रूपी ने मारा है, ऑलमोस्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, बट आज एक नया लो लगा है रुपीज में, इंडियन रुपीज में। ऑलराइट, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक वीकनेस शो कर रहा है। जब तक एक बॉटम नहीं पकड़ेगा अपना रुपया, और थोड़ा सा जो डॉलर है वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेगा बढ़ने में, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और रुपए बढ़ने से केवल एक चीज ये फायदा हो रहा है, रुपए गिरने से एक चीज ये फायदा हो रहा है कि जैसे पहले आपको मैं बताऊं, $1 पे मान लेते हैं 87 रुपीज मिलते थे। ऑलराइट, अब अगर वो गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बाहर वाले मतलब एक तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, तो जितने भी बाहर वाले इंडेक्सेस हैं, बाहर वाले इंडेक्स बता रहा हूँ, एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, उन्होंने जितने डॉलर्स में या रुपीज में कन्वर्ट करके खरीदा होगा, तो उनको थोड़ा सा कम रुपए मिलेंगे। ऑलराइट, या कम डॉलर्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा रुपए लगातार उसकी करेंसी गिरती जा रही है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं आपको। जब तक एफआईएस बेचना बंद नहीं करेंगे और हमारा रुपया स्ट्रांग नहीं होगा थोड़ा बहुत, या फिर एक बॉटम पकड़ ले, लास्ट लो पकड़ ले, तब तक कहीं ना कहीं वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे अगर दो तीन चीजें हो भी जाती हैं तो उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं पड़ता है। और ऑल ओवर अगर कुछ गिना चुनी बात रहती है तो वो ट्रंप साहब टैरिफ लगा देते हैं स्टील वगैरह पे और अल्युमिनियम वगैरह पे, जितने भी मेटल्स हैं, तो उसकी वजह से मेटल सेक्टर हो गया, तो आपका मार्केट ऑल ओवर आपका रेडिश जोन में ही रहा। राइट, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको शुरू में ही पता लग जाती हैं, और आपको एक कंक्लूजन करना होता है कि आज का मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपका आज कुछ खास बना नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हाफ से 10:30 के बाद ही मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, साइडवे ही रहा। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत आपको गिरने की कोशिश की, और सेकंड हाफ में पूरा साइड, और क्लोजिंग आपकी दी 370 के आसपास, 400 भी नहीं टच कर पाया, और 23,500 के वापस से नीचे आ गया। अगर कल के दिन ट्यूसडे मार्केट, जो कि ऑलमोस्ट रेडिश ही होता है हर वीक, बट
पिछले 1-2 हफ्तों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है ट्यूसडे में भी। आपको कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि बॉटम पे है चीजें। और अक्सर ऐसा होता है जब एक दिन ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा, उसी दिन नेक्स्ट डे मार्केट उठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कल के दिन अगर मार्केट 23,400 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, आज तो सेकेंड हाफ में ही 10:30 के बाद 23,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। 23,400 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, मार्क माय वर्ड्स। 23,400 के अगर ऊपर टिकने लगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट 460 रहेगा, एंड देन 500 के अगर ऊपर गया तो फिर आपकी चीजें थोड़ी सी खुल जाएंगी, जो कि होगा 550, जो कि ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई तो आपका 570-72 के आसपास है। यस, 560-70 के आसपास है। 500 के ऊपर टिका, 540 से होते हुए 570 से होते हुए 585, जो प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक लो था यार, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। ऑलराइट, 590 के ऊपर या 600 के ऊपर 627 के अगर ऊपर टिक जाता है तो इजी लेवल आपका 660 के आसपास रहना चाहिए, एंड नेक्स्ट 700 के आसपास। तो इतने हम लेवल बाय लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें, 360 अगर एक आध लेवल मिस भी हो जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट एज एक्सपेक्टेड ऐसी चीजें हो सकती हैं। बट जो अभी जरूरी है वो 400 और 500 का लेवल ब्रेक डाउन करना है, ब्रेकआउट करना है। उससे पहले कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज जिस हिसाब से सिनेरियो बना रहा और ऑप्शन डाटा दिख रहा है, वाई डाटा, उस हिसाब से यही चीज है कि आपको 400 के ऊपर और 500 के ऊपर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग नहीं मिली तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज इंपैक्ट करेगी। 320 के आप 360-70 के नीचे निकलते हो, इजी टारगेट आपका 340 से होते हुए 320 का रहेगा। 320 से 280 से होते हुए 260, 260 से होते हुए आप वैसे तो आप 200 के आसपास आने चाहिए, बट हम इस पे मार्क नहीं करेंगे, आप 180 पकड़ लो। 180 से होते हुए 140 और 2300 और 23,000। बट फिलहाल तो अभी के लिए जो आपके स्ट्रॉन्ग लेवल्स है ना, वो 23,300 से होते हुए 23,500 के बीच में अच्छा एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसी के बीच में रिकवर कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो फिर ऑल लेवल्स आपके सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नीचे खड़े हैं। वाई डाटा देख लो, ऑप्शन डाटा आपको दिखा रहा है कि 23,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स हैं, 23,400 पे कॉल राइटर्स अच्छे खासे थे बट भागते हुए नजर आए हैं, और 23,600 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। कहीं ना कहीं 400 और 500 के अगर ऊपर टिक जाता है तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा कल के दिन। 23,300 पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स नहीं है, 23,400 पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स नहीं है, और सब पे पुट राइटिंग जो जितने भी थे वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भागते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग या पुट साइड का जो डाटा है वो वीक है। किसके कंपैरिजन में? कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं कल का दिन थोड़ा सा देखने वाला रहेगा, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है, और लोगों का ऐसा लगता है कि जिस तरफ बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है उस तरफ मार्केट बहुत जल्दी गिरेगा, बट ऐसा नहीं है। इसके मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि इसके अपोजिट ही होता है, जिस तरफ ज्यादा मजबूती होती है मार्केट उसी तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है और एसएल ज्यादा हिट करने को मिलेंगे, उस वजह से मार्केट उस तरफ रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आज अपने सपोर्ट पे बना रहा, जो कि 49,750 और 760 के बीच में था, 49,700 से 760 के बीच में, जो कि एक अच्छी चीज है। सपोर्ट बनाए रखा, जो कि एक अच्छी चीज है। 50-100 के आसपास रेजिस्टेंस अच्छा खासा लिया है, तो मार्केट में 50,000 के वैसे तो ये नीचे टिका है, बट अगर कल के दिन 50,000 के ऊपर टिकता है तो इजी लेवल आपका 50,100 के आसपास रहेगा, और 50,100 के बीच ऊपर जाने तक जो भी ये हर्डल फेस करेगा इस बीच में, यहां कहीं पे अगर इसके ऊपर टिकता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 50,190, 50,270, एंड नेक्स्ट आपका 50,360 से होते हुए 50,500 तक नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस फेज होने वाला है। बट फिलहाल आपको 50-100 के ऊपर टिकना पड़ेगा, 120 के ऊपर टिकना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट जैसे ही वहां पे गया तुरंत बहुत स्पीड में नीचे आया, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में अच्छा सेलिंग प्रेशर उस जोन पे दिख रहा है, और यहीं पे ऑलमोस्ट आज की लिक्विडिटी पड़ी होगी, क्योंकि यहीं पे आज मंडे का दिन था। ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी के लिए अभी तो पूरा मंथ पड़ा है, ऑलमोस्ट 20 दिन, 20 दिन क्या आप 17 दिन पकड़ के चल सकते हो। कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने कॉल राइटिंग की होगी या फिर कॉल
पुट शॉर्ट किए होंगे, कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास होंगे। आज की पर्पज से मैं बता रहा हूं। तो 50-100 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 270 से 280 एंड नेक्स्ट आपका 360 से 340 निकल के आ सकता है। नेक्स्ट आपका 50-440 से होते हुए 50-520 के आसपास नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड में वैसे तो 49,925 के आसपास सपोर्ट रहना चाहिए, बट हम थोड़ा सा नीचे पकड़ेंगे 49,880 से होते हुए 49,800 एंड नेक्स्ट 49,740। इसके नीचे निकलता है 623, 49,500 नेक्स्ट इसका अच्छा सपोर्ट रहेगा, जो कि आने वाले दिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने की कोशिश कर सकता है 49,500 ये वाला जोन। अगर इसको ब्रेक करता है तो और बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 49,380 से लेकर के 49,000 तक पहुंचा सकता है। एक सिंगल डे में नहीं, बट हाँ अगर डे बाय डे नीचे क्लोजिंग देने लगा तो मे बी पॉसिबिलिटी है। बट आज की सपोर्ट देख करके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख करके, क्योंकि प्रेशर था तभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड रहा, तो ये सपोर्ट कल भी वैल्यूएबल रहेगा और अच्छा खासा वर्क करेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन यही है, न्यूज़ वगैरह मैंने आपको बता दी है, और न्यूज़ वगैरह ऐसी है कि आपका FIIs का जो फ्लो है आउट ऑफ जो मार्केट में जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा उसको, क्योंकि DIs तो बंद कर सकते हैं, DIs ऑब्वियस सी बात है, खरीदना बाय करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 15 से 20% करेक्ट हो चुके हैं, है ना। और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड भी मार्केट नहीं, मार्केट अपने रेंज में आ चुका है। बट कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर ग्लोबली चीजें हैं अगर वो सुधरती हैं, जैसे कि आपका रुपया स्ट्रांग होगा, जैसे कि FIIs आपके स्ट्रांग होंगे, कहीं ना कहीं ग्लोबल सेक्टर्स में स्ट्रांग मोमेंटम बना रहेगा, तो आपका भी मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करेगा, नो डाउट। ऑलराइट, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं हुए हैं जैसे कि लाइक US, क्योंकि उन्हें ऑल ओवर ग्लोबली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपनी ही कंट्री से फर्क पड़ता है, जो भी वो न्यूज वगैरह लाते हैं या फिर जो भी सिनेरियो वहां पे होते हैं। बट हमें ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 देशों से भी मतलब है, क्योंकि हम अभी अंडर डेवलपमेंट है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।